हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपस में डिफर कैसे करती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपस में डिफर कैसे करते हैं ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल एक रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आई क्यों थी। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कुछ इस तरह की है कि काम हो जाने के बाद रिकॉर्ड करती है, तो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। काम हो जाता है तो रिकॉर्ड कर देती है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि उसका आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ईयर एंड में आपको पता चलता है कि क्या हुआ। पर काम हो जाने के बाद आपको पता चल रहा है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे हम इस को मतलब कि अगर नुकसान हो सकता है तो उसे रोक सके। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आया। तो बिकॉज हमें पता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, प्रॉफिट को एनी हाउ हमें बढ़ाना है, ये हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसका दो तरीके हैं, अपने रिवेन्यू को बढ़ा दो और कॉस्ट को कम कर दो। ये हमारे पास दो तरीके हैं। अब कॉस्ट को कम करने के लिए हमारी आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट को कैसे कम किया जाए उसके लिए आ गई हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले तो हमें ये बताती है कि हमें कैसे, पहली चीज कि हमें एलिमेंट्स, आपने देखा होगा डिफरेंट एलिमेंट्स में कैसे कॉस्ट को कैटेगराइज किया जाता है। कॉस्ट को कम करना है सबसे पहले तो कॉस्ट को ही समझना होगा कि जो कॉस्ट है वो डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉस्ट हमारी डायरेक्ट नेचर की होती है तो कुछ हमारी इनडायरेक्ट नेचर की होती है। कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी होती है कि जो कि संक कॉस्ट होती है, जो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब संक कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हो चुकी है, इसका अब कोई इम्पैक्ट नहीं, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि हमारे डिसीजन से। सपोज आपने एक टिकट खरीदी, आपने टिकट खरीदी और मूवी की टिकट खरीद ली, ठीक है। अब मूवी की टिकट खरीद ली आपने और पैसे दे चुकी हो। अब आप घर पर आए और आपके पास एक ऑफर आया कि आप जा सकते हो एक इवेंट में। अब आपके ऊपर है, आपको इवेंट में जाना है या फिर आपको मूवी देखने जाना है। टिकट आप ऑलरेडी ले चुके हो, वो टिकट का आप कोई डिसीजन नहीं है, खरीद चुके हो, तो वो पैसे आपकी जेब से जा चुके हैं। जो चीज अब जा चुकी है, जो डिसीजन हम पहले ही ले चुके हो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है अब। तो वो चीज क्या हो गई, वो संक कॉस्ट हो गई। जो पैसे आपकी जेब से पहले ही निकल चुके हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आप जो भी डिसीजन लोगे, चाहे आप मूवी जाओ या इवेंट में जाओ, उससे इस टिकट के पैसे का कोई लेना देना नहीं है, वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। जो टिकट के ऊपर आपने पैसे लगा दिए उसे हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट। तो ऐसे ही कुछ हमारी रिलेवेंट कॉस्ट होती है, कुछ हमारी इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। तो ये सारी कैटेगराइजेशन आप देखते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद आप ये देखते हो कि इन सब चीजों का जब आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगी है, कितनी कॉस्ट लग गई, कितना आपने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, कितना आपने इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया, आपने सारी चीजें देख ली कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, जिसे हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कॉस्ट एलिमेंट कितना है। और जब आपको कॉस्ट एलिमेंट पता चल जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना मार्जिन आपको सेट करना है कि आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड हो सके। तो वो आपकी क्या हो जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ चीजें अगर हम ऐड ऑन कर दिए, जैसे कि हम इसमें कुछ डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स रखते कि हमें ये देखना पड़े कि हमें आगे एक प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। अब जैसे डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि इस प्रोडक्ट को बनाए या फिर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनवा ले, खुद बना ले या तो हम खुद बनाए, ऑन मैन्युफैक्चरिंग करें इस प्रोडक्ट की, कंपोनेंट की, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाहर से बना लें।
ये अब हमारे ऊपर है। अब डिसीजन लेंगे कि किस, अब क्या करेंगे हम, इसको बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेंगे तो उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और कंपेयर करेंगे किस में हमारी कॉस्ट कम लगती है, उस वाले डिसीजन को ऑप्ट कर लेंगे। वैसे ही आप देखते हो कि एक आपके पास, आपने एक प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने का सोचा, एक न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने का सोचा, और दूसरी जगह आप ये सोच रहे हो कि क्या ये न्यू प्रोडक्ट लाइन आप को स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप सोच रहे हो करनी है या नहीं करनी है, तो फिर क्या कर रहे हो, डिसीजन लेने का काम कर रहे हो। और जब जब आप ऐसी तरह के डिसीजन लेते हो वो एक्चुअली में मैनेजमेंट बन जाती है, मैनेजमेंट का काम बन जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कहती है कि जो मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि फर्दर उनको हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम प्रोसेस भी देख सकते हैं कि क्या होता है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, किसी चीज का हमने प्लानिंग करा कि हमने ऐसे काम करना है, एक क्या करा, हमने बजट बना लिया, हमने एक बजट बनाया। सपोज एक एग्जांपल के लिए हमने एक परफॉर्मेंस बजट बनाया। प्लानिंग में, इस प्लानिंग की स्टेज के लिए हमने क्या बनाया, एक परफॉर्मेंस बजट बना लिया। हमने देखा कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट जो होती है वो हमने डिसाइड कर ली कि इतनी होनी चाहिए, लेबर कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, रेंट हमारा इतना जाना चाहिए, तो ये डेप्रिसिएशन इतना होगा। ये सारी चीजें हमने जो है कॉस्ट वगैरह डिसाइड कर ली, ये हमने अपना परफॉर्मेंस बजट में सारी चीजें मेंशन कर दी। फिर हमने क्या किया, फाइनली हमने अपना एक्शन लिया। अब क्या कर रहा है, अभी तक हम सिर्फ प्लान कर रहे थे, अब हमने क्या किया, उसका एक्शन लिया, उस चीज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करा। जब हमने इम्प्लीमेंट करा तो हो सकता है सिचुएशन इससे अलग हो जो हमने सोचा था, हमने जो सोचा था उससे अलग भी तो जा सकती है सिचुएशन। तो सिचुएशन हो सकता है उससे बिल्कुल ही विपरीत, मतलब अपोजिट चली जाए। तो अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी बजटेड परफॉर्मेंस, जो हमने बजटेड परफॉर्मेंस बनाई थी और हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करके हमें पता चलेगा, मतलब कि अब हमें देखना है, हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस बेकार हो गई हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखी है, डिफरेंट तरह की कॉस्ट देखी थी कि इतनी इतनी होनी चाहिए, कि हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कम से कम 50,000 जाएगी, हमने लेबर कॉस्ट का सोचा था कि वो 60,000 तक चली जाएगी। जस्ट सपोज हमारा रेंट जो है वो 1 लाख तक चला जाएगा और डिप्रिसिएशन जो है वो हमारा कम से कम 75 या 1000 तक चला जाएगा, ये हमने सोचा था। अब क्या हुआ, एक्चुअली में जो चीजें हुई, 50,000 तक मटेरियल कॉस्ट हमने जो सोची थी वो नहीं होती और उसका जस्ट अपोजिट हो गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमने देखा कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया, 50,000 की जगह 65,000 हो गया। लेबर कॉस्ट जो हो गई वो हमारी 80,000 हो गई, रेंट जो हो गया वो हमारा 90,000 हो गया और डिप्रिसिएशन जो है वो हमारा 70,000 हो गया। तो ये हमारा एक्चुअली में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के लायक है या पनिश के लायक है। जो काम कर रहे थे, मैनेजर्स काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, अब उनकी परफॉर्मेंस जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। पहले उसने क्या किया, प्लान किया, फिर उसने एक्शन लिया और फिर उसने कंपेयर करके देखा कि इवैल्यूएशन के बाद कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए या फिर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब सेम वे में हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी ऑपरेशंस, मतलब कि ये जो मेथड चल रहे हैं जिसकी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये जो प्रोसेसिंग चल रही है, क्या ये प्रोसेसिंग सही चल रही है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग है क्या ये सही चल रही है। अगर सही चल रही है तो ठीक है,
हम इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट अगर इसमें कुछ दिक्कत है, हो सकता है माल फंक्शनिंग हो आपकी मशीनरी में, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको मशीन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, या तो अपनी मशीन को चेंज करोगे या फिर इस ऑपरेशन जो भी आपकी ये जो प्रोसेसिंग है इसको चेंज करने की कोशिश करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैनेजर्स को भी देख रहे हैं कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, साथ साथ हम प्रोसेसिंग को भी चेक कर रहे हैं कि क्या वो सारी चीजें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा ब्रीफ हो गया। अभी हम चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस पर। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पता है कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आई थी तब कॉस्ट अकाउंटिंग का एवोल्यूशन हुआ था। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें दिक्कत देखी कि भाई हिस्टोरिकल बेस्ड है, कुछ हमें ऐसा तो नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। यहाँ तो काम हो जा रहा है, काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें तो पता करना है कि कैसे हम इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, पर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो एवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन से किसका जन्म हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का। और अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से इवॉल्व हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग उसकी एक छोटी सी टेक्निक है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक की तरह वो यूज करता है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकता है। मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसे कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो पता कर सके कि उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उसकी क्या कॉस्ट है। उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ वो ये देखेगा कि डिफरेंट प्रोसेसिंग जो है उनकी क्या कॉस्ट चल रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक टेक्निक की तरह, एक टूल की तरह कौन यूज करता है, मैनेजमेंट यूज करती है ताकि मैनेजमेंट अपनी ऑपरेशंस को और बेटर बना सके, अपने मेथड्स को और बेटर कर सके। तो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से आया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को और डेवलप करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी बात से हम ये तो समझ गए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक नैरोअर स्कोप है, मतलब कि नैरो टर्म में है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो है वाइडर स्कोप, इसमें और चीजें भी कवर होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है यहाँ पर आप एसर्टेनमेंट मतलब डिसाइड करते हो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कंट्रोल एंड रिड्यूस करते हो कॉस्ट। तो कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट जो है ये सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। तो कंट्रोल एंड रिड्यूस का क्या मतलब होता है ये अभी हम सीख लेंगे और अच्छे से। देन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका ये काम नहीं है सिर्फ कि आपको सिर्फ कॉस्ट कंपोनेंट को पता करना है, नो, आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है मैनेजमेंट को जो कि फर्दर आपकी जो भी ऑपरेशंस हैं, मेथड्स हैं उसको और इम्प्रूव करती है। तो अभी तक का हमारा क्लियर हो चुका है कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इवॉल्व हुआ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग नैरोअर स्कोप है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉडर स्कोप है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आपको कॉस्ट को पता करना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करने का देखते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से ब्रॉडर है बिकॉज इसमें रिवेन्यू को भी देखा जा रहा है कि रिवेन्यू को कैसे बेटर किया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है। आपको ये आप इतना लंबा नहीं सोचते हो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए सोचते हो। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसमें मेजरली इंफॉर्मेशन जो मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाने के लिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज कर ले उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा भी यूज करता है, साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का भी करता है ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सके।
जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता रहा है कि आपका प्रॉफिट और लॉस आपके पिछले साल का क्या हुआ। मतलब कि अगर हम करंट ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखें तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखेगा कि उसका प्रीवियस ईयर जो है उसमें उसका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उससे उसके एलिमेंट्स का पता चल जाएगा कि कितने कितनी कॉस्ट होती है और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उन दोनों के बेनिफिट से, मतलब कि उन दोनों की इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी बना सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स करके आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? जब आप देखते हो कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि एंड परमानेंट रियल एंड परमानेंट reduction in the unit of reduction in the unit cost of goods and services। क्या बात बोली? रियल एंड परमानेंट। मतलब अगर आप कोस्ट, ओके ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप रिडक्शन लिखिए और इधर यहाँ पे कंट्रोल, इट शुड बी लाइक दिस कि यहाँ आपका आता है रिडक्शन और यहाँ आगे आपका कंट्रोल। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रियल एंड परमानेंट रिडक्शन होती है। मतलब कि ये आप जो रियल एंड परमानेंट रिडक्शन करते हो, इस कोस्ट का जो भी रिडक्शन होता है परमानेंट होता है, ऐसा नहीं है टेम्पररी बेसिस पर हो रहा है। तो जो भी आप कोस्ट कम कर रहे हो, सपोज आपने अपने इनिशिएटिव से, अपने प्रोग्राम से अपनी जो कोस्ट है सपोज 2 लाख कम करी, तो ये जो 2 लाख की कोस्ट आपने कम करी है ये परमानेंट रिडक्शन हुई है। ऐसा नहीं है कि इसी साल होगी, ये नेक्स्ट ईयर भी आपने करी है। तो अपने क्वालिटी प्रोग्राम्स करे होंगे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह करे होंगे, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस क्वालिटी मैनेजमेंट आपने अच्छे से करी होगी और जिससे आपका जो मतलब कि गुड्स जो हैं आप और बेटर वे में बना पा रहे हो और विद कॉस्ट मिनिमाइजेशन। और अगर हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड का देखते हैं। मतलब कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट करा, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और आपके पास एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी और यहाँ पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट हुई। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों को कंपेयर कर रहे हो और आपका क्या होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि जो की एक्चुअल कॉस्ट है वो विद इन दिस लिमिट आए, स्टैंडर्ड कॉस्ट की लिमिट में आए, इससे ज्यादा ना जाए। तो आप विद इन दिस लिमिट रखना चाहते हो, तो ये क्या है, आपका कॉस्ट कंट्रोल है। ये टेम्पररी बेसिस पर होता है, ये परमानेंट बेसिस पर नहीं होता। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का कीपिंग द cost within लिमिट्स। अगर आप उसे लिमिट्स में रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल। और अगर आप कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना है, जो कि रियल एंड परमानेंट बेसिस पर होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो क्वालिटी जो होगी वो आपकी अच्छी रहनी चाहिए, आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, पर आपकी जो कॉस्ट होगी वो जरूर मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बजट्स बना सकते हो, बजटरी कंट्रोल। और क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे ही। और जब आप कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हो तो कॉस्ट कंट्रोल में हमारे पास क्या, सॉरी कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हो तो कॉस्ट रिडक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। ये टूल्स हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हो, वर्क स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। आप मोशन स्टडी कर सकते हो,
आप मेथड स्टडी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन सा प्रॉपर वे है जो कि हमें यूज करना चाहिए ताकि वेस्टेज कम हो। आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन आप कर सकते हैं और आप ऑपरेशन रिसर्च वगैरह कर सकते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, ये टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर कॉस्ट रिडक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका छोटा सा रिवीजन दोबारा से देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वैसे तो नैरोअर टर्म है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक टूल की तरह यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट से मैनेजमेंट और भी बेटर की जा सकती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट यूज करता है ताकि वो बेटर वे से अपनी ऑपरेशंस को और अच्छे से परफॉर्म कर सके। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये डिफरेंस है। देन हमने क्या देखा था कि कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल जो होता है कॉस्ट को विद इन लिमिट रखने के लिए होता है कि मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा और उसी के स्टैंडर्ड के अंडर ही वो काम चल जाए। और जो कॉस्ट रिडक्शन है उसमें हम क्या देखते हैं, एक रियल एंड परमानेंट रिडक्शन देखते हैं। ये टेम्पररी बेसिस पे नहीं होता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना है। तो डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, वर्क स्टडी हो गया, जिससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल वी हैव बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन डिटेल हम आगे इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं और फिर न्यूमेरिकल के साथ ये सारी चीजें समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।